दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसा प्रदेश है जो आज़ादी के वक्त एक बड़ी उलझन का कारण बना। ये प्रदेश है गुजरात का जूनागढ़। यहाँ के नवाब ने भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन इस फैसला ने एक बड़े संघर्ष को जन्म दिया, जिसका असर आज तक दिखाई देता है। आज हम आपको लेके चलेंगे उस दौर के कुछ ऐसे मोड़ पर जहां राजनीति दबाव, पेच और देशभक्ति एक साथ दिखाई दिए। तो चलिए शुरू करते हैं जूनागढ़ की रोमांचक कहानी। जूनागढ़ ने सरदार पटेल की कश्मीर को लेकर सोच बदली। जूनागढ़ और हैदराबाद हिंदू बहुल आबादी और मुस्लिम शासित रियासतें, कश्मीर में मुसलमान बहुल और हिंदू शासक। 15 अगस्त 1947 तक इन तीनों रियासतों का मसला हल नहीं हो सका था। पटेल की प्राथमिकताओं में जूनागढ़ और हैदराबाद थे। पंडित नेहरू की जड़ें कश्मीर में थी। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने इस लगाव को और बढ़ाया था। 3,337 वर्ग मील में फैली जूनागढ़ रियासत की लगभग 7 लाख आबादी में 80% हिंदू थे। नवाब थे महाबत खान रसूल खान जी। हिंदुओं की आस्था का पवित्र केंद्र सोमनाथ मंदिर इसी रियासत का हिस्सा था। मई 1947 में जिन्ना के खास शाहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता थे, रियासत के दीवान बने। 15 अगस्त तक रियासत ने खामोशी अख्तियार रखी। 17 अगस्त को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की घोषणा की। खबर सरदार पटेल ने अखबार में पढ़ी। विदेश मंत्रालय को उन्होंने पाकिस्तान का रुख जाने के लिए कहा। 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने विलय को मंजूरी दे। जूनागढ़ के सड़क मार्ग से पाकिस्तान का कोई संपर्क नहीं था। लगभग हर ओर से भारतीय भू क्षेत्र से घिरी काठियावाड़ इलाके की इस रियासत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर फैला है। यहाँ के वारावल पोर्ट से पाकिस्तान की दूरी 300 मील है। माउंटबेटन की मौजूदगी में एक बैठक में पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के फैसले को ठुकरा दिया। नेहरू ने कहा, जूनागढ़ का फैसला वहाँ की जनता जनमत संग्रह के जरिए करेगी। माउंटबेटन ने इसमें जोर दिया कि इस सिद्धांत को अन्य रियासतों के लिए भी लागू किया जाएगा। लियाकत खां की आंखें कश्मीर के लिए चमकी। नेहरू ने कश्मीर हाथ से निकलने की आशंका में दुख के साथ सिर हिलाया। जनमत संग्रह की पेचीदगियों को पटेल भांप रहे थे। उन्होंने कहा, कश्मीर के साथ हैदराबाद और जूनागढ़ में भी जनमत संग्रह कराना होगा। जिन्ना हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए रजामंद नहीं थे। विदेश मंत्री के नाते जूनागढ़ पर पंडित नेहरू को बात करनी थी, पर यह जिम्मेदारी पटेल ने संभाली। कैबिनेट की सहमति थी, लेकिन पटेल निर्णायक थे। 19 सितंबर 1947 को पटेल ने अपने भरोसेमंद वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा। बहुत कोशिशों के बाद भी भुट्टो ने मेनन की नवाब से मुलाकात नहीं होने दी। उनकी बीमारी का बहाना बनाया। नवाब के बेटे से भेंट की पेशकश उन्होंने क्रिकेट मैच में व्यस्तता के हवाले से टाली। मेनन ने भुट्टो को टालू पाया। इस समय तक नवाब पूरी तौर पर मुस्लिम लिंग से जुड़े भुट्टो की मुट्ठी में थे। उन्हीं की आंख कान से देख सुन रहे थे। नवाब को रियासत के कामकाज से ज़्यादा अपने कुत्तों में दिलचस्पी थी। कुत्ते के एक जोड़े की उन्होंने धूमधाम से शादी कराई थी। मौके को यादगार बनाने के लिए रियासत में राजकीय छुट्टी भी कर दी गई थी। 24 सितंबर को पटेल ने जूनागढ़ की सीमा पर सेना तैनात कर दी।
पटेल की शाह पर बम्बई में इकट्ठा हुए जूनागढ़ और काठियावाड़ के तमाम लोगों ने गांधी जी के रिश्तेदार शामल दास गांधी की अगुवाई में अराजी हुकूमत का ऐलान किया। पाकिस्तान विलय रद्द करें, इसके लिए पटेल ने 4 हफ्ते इंतजार किया। इस बीच जूनागढ़ की 2 जागीरें मनगरोल और बावरियाबाद भारत में शामिल हो गई। मनावदार के जागीरदार खान ने कुछ स्थानीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कैबिनेट ने 21 अक्टूबर को तीनों जागीरों के भारत में विलय को मंजूरी दे दी। माउंटबेटन सेना के इस्तेमाल के खिलाफ थे, वह सीआरपी भेजना चाहते थे। पटेल अडिग थे। 22 अक्टूबर को सेना ने मनावदार को कब्जे में ले लिया। 1 नवंबर को अराजी हुकूमत के लोग जूनागढ़ में दाखिल हो गए। नवाब खतरा भांप रखकर अक्टूबर के आखिरी में नकदी, जेवर, बेगमों और कई कुत्ते जिन्हें वे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे को लेकर पाकिस्तान के लिए उड़ चुके थे। इसके पहले 27 अक्टूबर को दीवान भुट्टो ने मायूसी के साथ जिन्ना को लिखा कि यहाँ की हालत ख़राब है। नवाब साहब को रियासत छोड़नी पड़ी। स्थानीय मुसलमानों भी पाकिस्तान को लेकर कोई उत्साह नहीं था। 2 नवंबर को अराजी हुकूमत ने रियासत पर कब्जा कर लिया। 7 नवंबर को भुट्टो ने पहले शामल दास गांधी को, फिर 8 नवंबर को भारत सरकार को रियासत सौंपने का औपचारिक पत्र लिखा। रीजनल कमिश्नर NM बुच ने VP मेनन को उसी रात भुट्टो के पत्र की जानकारी दी। पंडित नेहरू उस समय माउंटबेटन के साथ डिनर कर रहे थे। मेनन ने उसी बीच उन्हें जूनागढ़ के ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दी। माउंटबेटन और नेहरू के कहने पर मेनन ने पाकिस्तान सरकार को लिखा कि जनता की इच्छा जानने के बाद ही भारत जूनागढ़ को अपने में शामिल करेगा। मेनन ने देर रात पटेल को जगाया। पटेल ने जनमत संग्रह के किसी भी प्रस्ताव का प्रबल विरोध किया। कायर तक कहा। बहुत समझाने पर जनमत संग्रह के लिए उन्होंने मैत्रीपूर्ण स्थिति की शर्त जोड़ने के बाद अपनी सहमति दी। 9 नवंबर को ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह की अगुवाई में सेना जूनागढ़ में दाखिल हुए। रियासत की सेना ने संपन्न किया। अराजकता खत्म हुई, शांति स्थापित हुई। सरकार ने वहां की प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तेजी से इंतजाम किए। इंतजामों में नवाब के छूट गए कुत्तों से छुटकारा लेना शामिल था, जिन पर उस दौर से 16,000 महीने का कर्ज था। 4 दिन बाद 13 नवंबर को पटेल जूनागढ़ पहुंचे। कहा कि हैदराबाद अगर दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ पा रहा है तो जूनागढ़ के रास्ते जाएगा। भारी भीड़ वाली इस सभा में भारत के समर्थन में हर हाथ उठा। पटेल ने कहा कि अब किसी और जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। 20 फरवरी 1948 को फिर भी जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। 2,01,457 में से 1,90,870 वोटर में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। केवल 91 ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। मनावदर, मनकरोल और बावरियाबाद में 31,434 वोटर में केवल 39 ने पाकिस्तान का समर्थन किया। नवाब के हाथ से बाजी निकल चुकी थी। पाकिस्तान में उन्होंने भारतीय राजदूत श्री प्रकाश में से भेंट की। भारत सरकार की हर पेशकश को मंजूरी करने के लिए सिर झुकाया, पर देर हो चुकी थी। राजदूत को कोई वादा न करने का निर्देश मिला। पटेल पाकिस्तान की चाल विफल कर चुके थे। जूनागढ़ पर पाकिस्तान के रवैये ने पटेल की कश्मीर में दिलचस्पी बढ़ा दी। अब उन्हें कश्मीर और हैदराबाद की फिक्र थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही नए जानकारियों के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल लेट्स टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।